हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो विजडम टूथ से रिलेटेड है। और विजडम टूथ में जो क्या होता है कि जब पेशेंट का जो एज है 17 टू 23 ईयर्स ऑफ एज के इन बिटवीन जो पीरियड होता है, उसमें क्या है कि विजडम टूथ के इरप्शन का टाइम होता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो विजडम टूथ है इसमें जो है पेन होता है, और ये पेन जो है रेफर्ड पेन क्रिएट करता है ईयर तक। मीन्स जो आपके ईयर हैं वहाँ भी आपको पेन महसूस हो सकता है। तो ये विजडम टूथ एक मोस्ट कॉजेटिव फैक्टर होता है ईयर पेन के लिए। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ईयर में पेन समझ में आता है, और वो जब ईएनटी के पास जाते हैं तो उन्हें फिर से डेंटल सर्जन के पास भेजा जाता है कि कहीं कोई टीथ जो है वो इम्पैक्टेड तो नहीं रह गया है, जिसके कारण क्या है कि जो प्रेशर जो है, जो हमारे जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व हैं, वो उस पे अगर कोई प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू इम्पैक्टेड विजडम टूथ, तो वो ईयर तक रेफर्ड होता है। और इस रेफर्ड पेन से पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि पेन कहाँ हो रहा है एक्चुअली। एक्चुअली ये पेन रिलेटेड होता है आपके इरप्टिंग टूथ से। मीन्स कई बार जो दांत होते हैं वो बिल्कुल आधा कवर होते हैं म्यूकोसा से, और आधा जो है वो इरप्टेड होते हैं, मीन्स पार्शियली इरप्टेड टूथ होते हैं, और ये फुल्ली इरप्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसके पीछे जो है कई बार क्या फैक्टर है कि यहाँ पे जो इरप्टिंग फोर्स है वो इसको मिल नहीं पा रहा है ड्यू टू एनाटमी ऑफ दैट पर्टिकुलर टीथ। मीन्स जो आपका टीथ है उसका जो अलाइनमेंट होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं है। मीन्स वहाँ पे जो इरप्टिंग फोर्स है वो उसे नहीं मिल पा रहा है। मीन्स टीथ जो है आइदर वो झुका हुआ है मीजियली, जिसको कि हम लोग मीजियो एंगुलर इम्पैक्शन कहते हैं, या फिर डिस्टली वो झुका हुआ है, यानी कि वो डिस्टो एंगुलर इम्पैक्शन कहलाता है, या फिर लाइंग डाउन है, मीन्स वो लेटा हुआ है। तो इस तरह के दांत में जो निकलने की संभावना है वो नहीं होती है कि पेशेंट का जो दांत है वो खुद से इरप्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसे सरकमस्टांसेज में जो डिसीजन है वो आपको लेना पड़ेगा कि आइदर आपको टीथ को रिमूव करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पेन से फिर सफ़र करना पड़ेगा। और ये पेन हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए जब आप मेडिसिन लें तो ये इन मतलब पेन ख़त्म हो जाए, फिर से इसका रिकरेंस हो, तो ये जो पेन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बना रहेगा आपको। तो लॉन्ग टर्म में जो है ये आपको जो है एक्सट्रैक्शन के लिए ही जाएगा ये केस। तो इसको ज़्यादा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके दांत सीधे नहीं है, मीन्स अगर वो वर्टिकली नहीं अलाइनमेंट में है विजडम टूथ, तो उनको जो है निकलवा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके रहने से, इस टीथ के रहने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ पे जो आसपास की जो म्यूकोसा है वो इन्फ्लेम रहेगी, क्योंकि वो पार्शियल इरप्शन है। प्लस वहाँ पे जो फूड का लॉजमेंट है वो बना रहेगा, क्योंकि आधा जो है म्यूकोसा जो है स्वेलन है। तो वहाँ पे जैसे ही आप खाएंगे और पोस्टेरियरली खाना जाएगा तो वो स्वेलन म्यूकोसा में जाके फंसेगा, और जैसे ही खाना उसमें जाके इम्पिंज होगा आपको पेन महसूस होगा। तो इस तरह से जो पेन का सिनेरियो है वो बना रहेगा, इन्फ्लामेशन वहाँ पे बना रहेगा, ओरल हाइजीन आपकी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको इस दांत को निकलवा देना चाहिए, वेट एंड वॉच नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आप टीथ के लिए वेट कर सकते हैं कि ये टीथ खुद से इरप्ट हो जाएगा, मीन्स उसकी अलाइनमेंट अगर सीधी है, और अगर आपका एज अभी इरप्टिंग एज क्रॉस नहीं हुआ है, मीन्स एज जो है आपका 17 to 23 ईयर्स ऑफ एज में आप लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप टीथ के इरप्शन का वेट कर सकते हैं। बट रिकरेंस ऑफ पेरिकोरोनाइटिस, मीन्स अगर 6 मंथ्स में मोर देन 3 टाइम्स आपको पेरिकोरोनाइटिस हो रहा है, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, इस जो विजडम टूथ है उसे निकलवा देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा यही पर्पज़ था गाइज़। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।